पूरी दुनिया में गलत इंफॉर्मेशन, झूठी जानकारी ये फैलाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में खबरों को झूठे प्रोपेगेंडे और एजेंडे के सहारे फैलाया जा रहा है, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है और उस गलत जानकारी को लोग सही समझ रहे हैं। यह खतरा बढ़ रहा है और यह सबसे ज्यादा खतरा पूरी दुनिया में अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो भारत पे। फेक न्यूज का अड्डा भारत बनता जा रहा है और नंबर 1 बन गया है दुष्प्रचार और फेक न्यूज के मामले में। यह पूरी की पूरी जो जानकारी है वो निकल कर आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जहां पर एक ग्लोबल रिपोर्ट रखी गई थी, एक स्टैटिस्टिक्स रखा गया था, एक आंकड़ा रखा गया था जिस पे भारत नंबर 1 है, जहां पर झूठी जानकारी, अफवाहें फैलाई जाती हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत वो देश है जहां दुष्प्रचार और गलत सूचना का खतरा सबसे ज्यादा है। गलत सूचना और दुष्प्रचार को विशेषज्ञों द्वारा भारत को नंबर 1 बना दिया गया है, बताया गया है और कहा सबसे जोखिम भरा देश है। भारत के मामले में गलत सूचना और दुष्प्रचार अगले 2 सालों में सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहां पर चुनाव भी होने जा रहे हैं। जिन चुनावों में गलत जानकारी, गलत सूचना के आधार पर सामाजिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है, दुनिया के सामने यह सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। क्योंकि भारत अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा है तो आबादी के लिहाज से भी वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यहां पर गलत जानकारी और अफवाहों का बाजार गर्म करके सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, धार्मिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर सीधे तौर पर पड़ता है। सच्चाई कम और झूठ ज्यादा, इस तरह की जानकारी, इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और बयान जारी किए जाते हैं। आंकड़े सामने आए हैं जिसमें पता चलता है कि घरेलू प्रचार अपनी अपनी वाहवाही लूटने के लिए बिना सेंसरशिप के खतरे के इस तरह की जानकारी आगे बढ़ाई जाती है। गलत सूचना, दुष्प्रचार को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार जवाबदेही से बचती है और जवाबदेही के नाम पर सही जानकारी देने वाले जो सरकार की आलोचना करते हैं उनको ही निशाने पर ले लिया जाता है। जानकारी को सरकार नियंत्रण करने की कोशिश करती है और ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात हो जाता है। एक बात तो स्पष्ट है कि भारत में दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चुनाव के दौरान और सियासी माहौल बनाने के लिए होता है। इस दुष्प्रचार में सबसे ज्यादा बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े लोग और उनसे जुड़े हुए पोर्टल्स का नाम आगे आता है। गलत बयानबाजी का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है और कई बार इस तरह के दुष्प्रचार की वजह से कानून व्यवस्था का खतरा भी बढ़ जाता है, दंगे हो जाते हैं, अराजकता फैल जाती है। यह रिपोर्ट इस बात का आईना भी है कि दुनिया भर में भारत में फैलने वाला यह दुष्प्रचार दुनिया देख रही है। दुनिया के सामने भारत में कमजोर होता ताना बाना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यह भारत के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इस खतरे को दुनिया समझ भी रही है, जान भी रही है, लेकिन भारत में इसको सरकार पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यह किसी भी लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में भारत के लिए दुष्प्रचार सबसे बुरा संकेत है। जब दुष्प्रचार बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, गलत जानकारियां फ्लोट की जाएंगी, सोशल मीडिया पर भरमार होगी गलत जानकारियों की, तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसका असर सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं उस पर पड़ेगा, दुनिया के साथ कनेक्ट करने में पड़ेगा और भारत का अगर किसी देश के साथ कोई मनमुटाव हो जाए तो उस देश के बारे में गलत जानकारियों का अंबार भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगेगा। और यही हो रहा है भारत के भीतर भी, जहां पर किसी एक धर्म को टारगेट किया जाता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर दिया जाता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को टारगेट करके झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसका असर यह होता है कि समाज दुष्प्रचार से भर जाता है, नफरत से भर जाता है और इस नफरत की सियासत को हवा देकर राजनीतिक फायदा तो ले लिया जाता है, लेकिन समाज में बिखराव हो जाता है, टूट हो जाती है। और यह ग्लोबल रिपोर्ट यह बता रही है कि आने वाले वक्त में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर सरकार इस पर सही ढंग से काम नहीं करती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट को कितनी संजीदगी से सरकार लेती है और सरकारी तंत्र इस पर कैसे काम करता है बिना किसी अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट किए हुए।